अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी मेजबान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाजरीन, सोशल मीडिया पर तो ट्रेंड बन चुका है कि काफी एजेड लड़के जो हैं वो कम उम्र की लड़कियों से शादी करते हैं। और सोशल मीडिया पर हमेशा अपनी शादियों से टॉप ट्रेंड रहने वाले शहजाद हकीम लोहा पार के नाम से, जो कि जिन्होंने अभी कुछ 2 साल पहले दानिया शाह से शादी की थी, जो कि आपको पता है कि काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में रही। और अब जो है हकीम लोहा पार का एक बेटा भी है दानिया शाह से। लेकिन अब जो है हकीम साहब ने 9th क्लास की लड़की से शादी कर लिया, 5वीं शादी। हमारे साथ इस टाइम आमिर अब्बास जो है मौजूद है, जो कि वहां के रिपोर्टर है, और इन्होंने वहां पर इंटरव्यू भी किया। सारी तफसील इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जितना शहजाद हकीम साहब को रगड़ा दिया है ना सोशल मीडिया पर उनकी शादियों से लेके, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और एंकर ने दिया होगा। तो अब आप एक नया इंकशाफ कर रहे हैं कि उन्होंने 9th क्लास की स्टूडेंट से शादी कर लिया, वो भी 5वीं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनकशाफ तो मैंने की है, बट पांचवी शादी हकीम शहजाद अलमरूफ, खुद को मारखोर भी कहते हैं, लोहा पाड़ भी कहते हैं, शरीफ आदमी भी कहते हैं। पता नहीं क्या क्या कुछ कहते रहते हैं। अब 3 4 दिन से खबरें सामने आ रही थी कि उसने पांचवी शादी कर ली है। तो हमने अपने सोर्स से कंफर्म करने की कोशिश की, हमने बताया कि कर लिए। फिर कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं जनाब, झूठ है, उसने पांचवी शादी नहीं की। तो आज बिल आखिर हम उसकी जो पांचवी अहलिया हैं, पांचवी बीवी हैं, नहीं उसकी दुल्हन, उसको सामने लेके आए हैं। सुनने में ये है कि उसने पांचवी जो शादी है वो 9th क्लास की लड़की से की है। वो अभी स्टडी कर रही है, और हकीम साहब कहते हैं कि इसकी जो पूरी फैमिली है वो डॉक्टर है, और मैंने भी इसको डॉक्टर बनाना है। मतलब आपके हकीम साहब से इस बारे में बात हो चुकी है कि उनकी जो 5वीं अहलियां हैं वो क्या करती हैं और कहाँ से, इनकी लव स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है और ये 5वीं शादी तक बात कैसे पहुंची? इनकी सोशल मीडिया से एक दूसरे को देखते हैं, वो लड़की अप्रोच करती है, और फिर हकीम साहब जो है ना लाहौर पहुंच जाते हैं। वैसे भी आजकल उसकी पेशियां तो आए दिन उनके चक्कर लाहौर में होते हैं। उसने सोचा क्यों ना लाहौर में एक और घर बना लिया जाए, डेली आने जाने का। आपको पता है फ्यूल महंगा है। तो अब उसने लाहौर की लड़की से जो है ना वो पांचवी शादी कर ली है। तो मुझे ये बताइएगा आमिर, आपने पहले दानिया शाह का भी इंटरव्यू किया और आप इनकी फैमिली के साथ जरा इन्वॉल्व भी थे, आपका काफी अच्छा ताल्लुक था। तो मुझे ये बताइएगा कि दानिया शाह और उनकी पहली अहलिया के क्या रिव्यूज हैं इस 5वीं शादी को लेकर, और पहले की उनकी 4 बीबियां जो है वो कहाँ कहाँ हैं, और अब तक अगर पहले 4 बीवियां थी तो 5वीं शादी की क्यों नौबत आई? इस्लाम में तो चार निकाह, चार शादियां जायज हैं। और एक की डेथ हो गई, तो हकीम साहब के पास वैकेंसी थी, एक सीट खाली थी, तो उसने सोचा कि उन्हें इसको पूरा कर लिया जाए। तो एक की डेथ हुई आज से तकरीबन 5 7 साल पहले। तो तीन ऑलरेडी उसकी थी। तो चौथी इससे की है, यानी कि पांचवी की है, बट इनकी जो मौजूदा दुल्हन बीवी हैं वो चौथी हैं। तो दानिया का जो अच्छा। आप कह रहे थे, तो हकीम साहब कह रहे थे कि वो मुझे सरवाइव नहीं कर सकती थी दानिया। तो फिर दानिया ने खुद मुझे इजाज़त दी है, परमिशन दी है, और खुद दानिया ने शादी करवाई है कि हकीम साहब को मैं सरवाइव नहीं कर सकती। तो अब इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढा जाए, तो फिर शादी करवा दी। तो मुझे ये बताइएगा कि अब जो इनकी अहलियां हैं जिनसे इन्होंने 5वां निकाह किया है, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका नाम क्या है, ये कहाँ से बिलोंग करती है? अभी तक बैकग्राउंड का तो नहीं पता चला, बस जो हकीम साहब की तरफ से इंफॉर्मेशन आई है कि इसकी पूरी फैमिली डॉक्टर है, और बिजनेसमैन लोग हैं, अच्छी क्लास के लोग हैं, और अभी इसको स्टडी मैंने करवानी है। और बाकी कुछ खास तो इनके बारे में अभी तक नहीं आया। अब देखें कि ये जो हकीम कैटेगरी के लोग आते हैं, ये इतनी इतनी शादियां इतनी इतनी एज में जाके कर रहे हैं। अभी एक दिन पिछले दिनों जो है बाबर हकीम साहब जो है वो वायरल हुए हुए थे, उन्होंने एक जवान लड़की से शादी कर ली। तो आप इस ट्रेंड को क्या समझते हैं कि ये जो एज के लड़के हैं वो कम लड़के उम्र की लड़कियों से शादी करते हैं? इस बारे में आपका क्या मौकफ है? जो मेरी ओपिनियन है, बीइंग जर्नलिस्ट, या जो मैंने मुआशरे में देखा है, लोग अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट के लिए कि उसको हम प्रमोट करें, साथ साथ शादियां भी करें और अपना बिजनेस भी प्रमोट करें। तो मैं समझता हूँ कि अपने बिजनेस की प्रमोशन के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। अम, अगर अगले जो दूसरा विक्टिम होता है, विक्टिम तो नहीं कह सकते, जो उसका पार्टनर होता है, वो अगर एग्री होता है तो फिर यूं ही होती है। और कुछ लोग पैसे की खातिर डेफिनेटली, अब कोई कंगला है उसके पास कुछ नहीं है, तो उसके पास लड़कियां तो नहीं आएंगी। पैसा है तो फिर सब कुछ है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सारी गेम जो है सिर्फ पैसे की, इसकी वजह से कम उम्र की लड़कियां जो है काफी एज के लड़कों से, आदमियों से शादी कर लेती हैं। डेफिनेटली यही है, पैसा है तो सब कुछ है।
आप ये बताइएगा कि बीइंग अ जर्नलिस्ट या बीइंग एक नॉर्मल पर्सन, आप इस चीज को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारा माशरा जो है वो किस तरफ जाएगा? वैसे तो हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान में लड़कियां बहुत ज्यादा हैं। तो तीन तीन चार चार से शादियां की जाएं तो फिर भी बड़ी मुश्किल से वो होंगी। बट जो बंदा सरवाइव कर सकता है, अपनी चार बीवियों को रख सकता है एक साथ, उनके हकूक पूरे कर सकता है, उनका खाना पीना शॉपिंग सब कुछ बराबर डिवाइड कर सकता है, मामलात इजी रख सकता है, तो कर लेनी चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय तो नहीं है। हकीम शहजाद साहब का मौकफ क्या आया? आपने उनसे बात की या उनका इस बारे में क्या रिव्यू है कि उनकी बीवी ने ये इंकशाफ किया कि जी मेरा निकाह हो गया है, या हकीम शहजाद साहब ने खुद भी इस चीज को तस्लीम कर लिया है? उनकी वीडियोस भी सामने आ गई हैं, जो उसने हार पहना हुआ है, और उसकी जो बीवी हैं वो भी कह रही हैं कि मेरा हस्बैंड है। और हकीम शहजाद ने उसको मोबाइल भी गिफ्ट किया है, कोई मेरे ख्याल तक वीवो का। तो वो कह रहा था कि मेरी बीवी को फर्स्ट जो है ना ये मोबाइल गिफ्ट है, तो मुंह दिखाई के लिए वो उस कह रही होती है कि नहीं नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, मैं कुछ और लूंगी। पता नहीं हकीम साहब ने उसको अब क्या क्या और दिया, अभी तो कुछ सामने नहीं आया। सो देखते हैं बाद में क्या सामने आता है। बहुत बट शुक्रिया आपका। उसने तो जी कहा है कि हमारे मेरी साथ बीवी है और मैंने निकाह कर लिया। ऑफिशियली उसने कहीं नहीं कहा, बट हमने अपने सोर्स से और वीडियो से जो अंदाजा लगाया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जी व्यूवर्स, ये हकीम शहजाद साहब ने पांचवा निकाह कर लिया है और वो लाहौर की किसी लड़की से किया है जिनका सोशल मीडिया से एक दूसरे से रिलेशन बनता है, ताल्लुक बनता है, और उसके बाद ये लाहौर में उन्होंने निकाह कर लिया। नाज़रीन, इस बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं कि अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारा जो माशरा है वो किस तरफ का रुख इख्तियार करेगा? आप लोग की क्या राय है, लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान तैयबा अमान को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।